आज हम क्लास 11th बायोलॉजी के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करेंगे। अगर आप नए इस चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगली वीडियो आप किस पे चाहते हैं, अगर आप चैप्टर वाइज चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट बाय व्हाट इज माइकोराइजा। माइकोराइजा इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंगस एंड द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट। हायर प्लांट्स के रूट के साथ फंगस का एसोसिएशन माइकोराइजा कहलाता है। इससे आपकी प्लांट की ग्रोथ और अच्छी होती है, और जो फंगस है वो आपको ज़मीन में से वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। देयरफॉर इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द soil and on the contrary the plant provide food to the fungus for its survival। तो ये आप लिख सकते हो और पहले की डेफिनेशन भी लिख सकते हो, क्योंकि शॉर्ट लिखना है। राइट द कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा आपका प्रिमिटिव फाइलम पोरीफेरा इज द फाइलम विच includes primitive animals. They have water canal system which helps in respiration, transportation of food, excretion। ये आप लिख सकते हो। इसके बाद आप लिख सकते हो दे हैव स्पॉन्जिन फाइबर्स और स्पीक्यूल्स। ये आप इतने कैरेक्टर दो लिखने, कोई से भी दो लिख सकते हो इनमें से। फिर आता है प्रश्न 6। यहाँ पे हम 10 प्रश्न तक करेंगे। व्हाट इज लाइकन। तो लाइकन भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन द फंगस एंड द एल्गी, जिस इन विच द एल्गी पार्ट इज नोन एज फाइकोबायंट एंड फंगस पार्ट इज नोन एज माइकोबायंट। दे आर गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। आप कुछ भी एक दो लाइन लिख सकते हो इसमें से। फिर है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल फर्टिलाइजेशन। द फर्टिलाइजेशन which includes syngamy and triple fusion is known as double fertilization। तो syngamy में fusion of male gamete and the female gamete होता है, और ट्रिपल फ्यूजन में एंडोस्पर्म रहता है, वो फॉर्म होता है जिसे हम कह सकते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनता है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे। द डबल फर्टिलाइजेशन इज द सम ऑफ, या फिर द सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन कलेक्टिवली नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। और नीचे इसके लिख सकते हैं सिंगेमी इज द फ्यूजन ऑफ मेल गेमिट एंड द फीमेल गेमिट और द एग सेल। और ट्रिपल फ्यूजन लिख सकते हो द फ्यूजन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई एंड द मेल गेमिट इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। तो आप ये लिख सकते हो इसमें डबल फर्टिलाइजेशन में। फिर आता है इन्फ्लोरोसेंस। इन्फ्लोरोसेंस क्या होता है। जो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन अ ब्रांच, जो ब्रांच पे फ्लावर अरेंज रहते हैं ना, उसको बोलते हैं इन्फ्लोरोसेंस। ठीक है। फिर है राइट वन फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड सपोर्ट टू द प्लांट। ट्रांसपोर्ट में ऑफ वाटर के और सपोर्टेशन में हेल्प करता है जाइलम, और फ्लोएम हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। इसमें जूट वगैरह जो बनता है वो आपका इंडस्ट्रियल यूज़ में आता है एंड कमर्शियल यूज़ में आता है। फिर आता है राइट टू फंक्शन ऑफ रूट्स। रूट्स हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, सॉरी, रूट्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड स्टोर फूड एज रिजर्व मटेरियल। व्हेन एडवर्स कंडीशन केम इट गिव बैक टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये लिख सकते हो आप। फिर आएगा आपका Why earthworm is considered as farmer's friend. Earthworm are considered as farmer's friend because they increase the fertility of the soil by enriching it with nutrients। इसके बाद आता है राइट टू फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो फंक्शन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन राइबोसोम्स। Endoplasmic reticulum helps in the synthesis of steroids। फिर आता है what is difference between karyokinesis and cytokinesis। Karyokinesis में karyokinesis is the division of nucleus and cytokinesis is the division of cytoplasm। karyokinesis में 4 स्टेज होती है, और साइटोकाइनेसिस आपका सिंगल स्टेज रहती है जो लास्ट में होती है। फिर आता है क्रॉसिंग। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर।
द क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। फिर आता है व्हाट इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड आर द genetic material present in the bacteria. What is the plasmid help in the resisting phenotype of the antibiotic। जो एंटीबायोटिक रहती है वो बैक्टीरिया को इफेक्ट नहीं कर पाए, इसलिए प्लाज्मिड हेल्प करता है। और एंड ऑल्सो इट हेल्प इन कॉन्जुगेशन। सो यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं प्रश्न 10 तक। आगे हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।